हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? आज एक नई सुबह प्रभु ने आप सबको दिया प्रियो, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु ने रात भर सुरक्षित रखा और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हम सबको रखा, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ विषयों को हम जानेंगे वचनों के द्वारा और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रियो, सभी कोई प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे और वो जो पवित्र परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो जीवित परमेश्वर जो हमारा खुदा, जिंदा खुदा है, उसके चरण में हम जाएंगे, क्योंकि वो भला है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो हमारे पुकार को सुनते हैं, वो महान परमेश्वर है, उनका धन्यवाद करेंगे। आइए प्रिय, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणामय परमेश्वर हैं पिता। आपके पवित्र सिंहासन के निकटतम हम आते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन, आपने हम सबको सुरक्षित रखा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की नई सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदा, हम आपको पुकारते हैं खुदा, हम आपसे कहते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सच्चे जिंदा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि एकमात्र पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आप है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। और राह संदा राह कारी बारा बाबा बारी बारा बारा बा। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस दुआ को सुन रहे हैं पिता, मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता आपके चरण के निकट आए हैं खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनकी दुआओं को सुने पिता। वो जब प्रभु आपके सामने प्रभु अपने सर को झुकाते हैं खुदा, अपने दिल को लाते हैं पिता, तो उनकी दुआ को आप सुने पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद मैं करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार को, जवाब को प्रभु आप पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी आपको मांगते हैं उसका जवाब आप हमें देते हैं पिता। वो जवाब आप हमारे जीवन में देते हैं प्रभु, वो गवाही के रूप में प्रभु आप हमें देते हैं पिता, वो आशीष के रूप में आप हमें देते हैं खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन प्रभु इस दुआ को सुन रहे प्रभु, उनकी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो प्रभु, लेकिन प्रभु आप प्रभु सामर्थी है पिता। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है खुदा पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आज इस नई सुबह में प्रभु उनका जीवन को बदल दे पिता मेरे खुदा। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो परेशान है खुदा, जो प्रभु आपके सामने प्रभु आते हैं खुदा, कि प्रभु उनके जीवन को प्रभु एक नई ज्योति की तरह आप चमकाए पिता। उनकी समस्याओं को प्रभु उनके जीवन से निकाल दे पिता परमेश्वर। उनके आंसुओं को आप देखे पिता, उनके आंसुओं को अपने कुप्पी में ले ले खुदा पिता परमेश्वर। आप कहते हैं प्रभु कि आप अपने बच्चों के आंसुओं को कुप्पी पर संभाल के रखते हैं पिता। आज चाहे उनका कोई भी विरोधी हो पिता, लेकिन पिता परमेश्वर हर एक विरोधी नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर।
मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग भी बीमार हैं पिता, उनको चंगा करे पिता परमेश्वर। बीमारी उनके जीवन के लिए नहीं है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उनके जीवन के लिए प्रभु वो चंगाई है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु कोड़े खाए पिता, आपने कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर इन्हें चंगा करने के लिए। खुदा आपके कोड़े खाने से ये चंगे पाए जाते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने उन्हें छुआ और चंगा किया पिता परमेश्वर। आप परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप युगानुयुग एक जैसे परमेश्वर हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ नासरी, यीशु नासरी आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। इलोहिम परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और दिन भर पिता आपके बच्चों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। उन्हें हर एक कार्य में आप मदद करें पवित्र आत्मा जी, आप संचालित करें पिता उनके जीवन को पिता। आप बताइए पिता परमेश्वर, हर एक कार्यों में आप मार्गदर्शन करिए खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आपके बच्चों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। दिन भर प्रभु आपके लहू के द्वारा ये सुरक्षित है। जब आप बाहर जाएं तो वो पिता परमेश्वर आपके साथ है, उनके लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत आपके साथ है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, तेरे हर एक कार्यों में मैं आशीष दूंगा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जब मैं वचनों को बोलूँ पिता, इनके जीवन में वो वचन प्रभु पिता परमेश्वर 100% फल लेके आए पिता। वो वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर और आत्माएं बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और इस दुआ को हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब कोई कहेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और देखेंगे कि जब प्रभु आएंगे तो मनुष्य का रूपांतरण रैप्चर के समय किस तरह से होगा। हम वचनों से देखेंगे, कुछ वचनों को लेकर कि हम जानेंगे मनुष्य का रूपांतरण किस तरह से उस रैप्चर के समय होगा। आइए प्रियो, आप सब कोई अपना अपना बाइबल को ओपन करें और आप निकालेंगे 4 अध्याय का 13 आयत से आप निकालेंगे और बड़े ध्यान से आप सब इन वचनों को मनन करें और अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण करें। हालेलुया। चलिए आज पढ़ते हैं हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 आयत से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो
जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। कहा जा रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। हालेलुया। जिन्हें आशा नहीं है वो शोक करते हैं, लेकिन हमें आशा है। हमें आशा है। हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमें एक दिन अपने पास ले जाएंगे, उस स्वर्ग में ले जाएंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। हमारा रूप रूपांतरित हो जाएगा। हमें वो स्वर्गीय देह मिलेगा। जब रैप्चर होगा उसके बाद हम उठा लिए जाएंगे और हमारा रूपांतरण हो जाएगा। हम उन अज्ञानियों की तरह ना बने जिन्हें आशा ही नहीं है अपने जीवन का, जिन्हें ये पता ही नहीं कि उनका क्या होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारा रूपांतरण हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे, जो रैप्चर के समय जो प्रभु में सो गया है, वो भी उठा लिए जाएंगे। वो मुर्दों में से जी उठेंगे और जो जीवित है वो रूपांतरित हो जाएंगे। और सभी कोई जो प्रभु में विश्वास किए हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो रूपांतरित हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जिस तरह से यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, उसी तरह से जो प्रभु में विश्वास करके प्रभु में सो गया है वो भी जी उठेगा। 15 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो प्रभु के वचन को मानता है, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा करता है, प्रभु में विश्वास करता है, वो प्रभु में सो जाएगा और एक दिन वो सोए हुओं में से वो उठेगा। 16 आयत में देखते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जब प्रभु का रैप्चर होगा, जब हम सबका रैप्चर होगा, जब वो तुरही फूंकी जाएगी, तब हम सबका रैप्चर होगा।
और सभी लोग उठा लिए जाएंगे, प्रभु के लोग सभी उठा लिए जाएंगे। ये गुप्त आगमन होगा, यीशु मसीह का ये गुप्त आगमन होगा। एक तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान दूत का एक तुरही फूंकी जाएगी और एक पल में, एक सेकंड में सबका रैप्चर हो जाएगा। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। हमें पता है कि हमारा एक दिन रैप्चर हो जाना है। वो गुप्त आगमन जब प्रभु का होगा, गुप्त आगमन होगा, तब तुरही फूंकी जाएगी, एक तुरही का शब्द सुनाया जाएगा और एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, पलक झपकते ही मनुष्य रूपांतरित हो जाएगा और बादलों में उठा लिया जाएगा। आइए देखें हम और कुछ वचनों से। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 आयत से हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 50 आयत से हम देखते हैं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हालेलुया, जो लिखा है वो क्या होगा? वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इस वचनों में जब हम देखते हैं तो ये कहा गया है कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू जो इस शरीर में हैं वो उस राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ,
हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे और सब कुछ पल भर में, पलक झपकते ही होगा। पलक झपकते तक जितना समय लगता है उतने में सब उठा लिए जाएंगे और एक ये अंतिम तुर ही जब फूंका जाएगा और ये सब होगा। इसीलिए आइए आप सब अपने अपने तैयारी को करें ताकि वो गुप्त रीति में जब रैप्चर होगा, गुप्त रीति में जब प्रभु का आगमन होगा तो हम सब प्रभु के साथ उठा लिए जाएं। आइए हम छोटी सी दुआ करें इस वचन के लिए, क्योंकि ये वचन जो है वो बड़ी गंभीर बात है कि आज हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी, उस आशा जो हम प्रभु में आशा कर रहे हैं, जिस हम दुल्हन हैं और दुल्हन की तैयारी कर रहे हैं, हम सब उठाए जाएं। हम दुआ करेंगे, छोटा सा दुआ हम सब मिलकर इस दुआ को करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु आपके वचनों को पढ़ते हैं कि वो आगमन प्रभु वो तुरही फूंकते ही, वो अंतिम तुरही फूंकते ही प्रभु हम सबका रैप्चर हो जाना है। पिता मेरे खुदा, वो आप हमारी मदद और सहायता करें पवित्र आत्मा जी, ताकि प्रभु हम दुल्हन में तैयार होने पाए, प्रभु आपको भाते हुए प्रभु हम बनने पाए। हमारा चाल चलन उठना बैठना प्रभु आपकी ओर से हो पिता, और दुष्ट इन सब के जीवन से प्रभु चले जाए, ताकि दुष्ट उनके जीवन में कार्य ना करे पिता। और आपकी दुल्हन जिस तरह से प्रभु रहनी चाहिए प्रभु, उस तरह से प्रभु आप सवारे, आप बनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन सब की मदद करे, सहायता करे पिता, ताकि प्रभु उस रैप्चर में प्रभु हम सब प्रभु जो मसीह में एक है पिता, हर एक लोग जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं उठा लिए जाए यीशु के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ इस दुआ के लिए प्रभु, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाले नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और प्रभु में आप सब बढ़ते जाएं और आत्मा में बढ़ते जाएं और प्रभु में हमेशा बने रहे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।